हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम हाइड्रा फेशियल देखेंगे। फुल कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि आज काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो थोड़ा सा हम 2-3 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमने स्पीड भी नहीं बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी डिटेल आप लोगों को बतानी थी, तो इस वजह से। और आज जो फेशियल हम जो किट यूज़ करने वाले हैं वो है काशमारा, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर उसका रिव्यू देने वाली हूँ कि वो कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत बार वो लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि उसको कैसे करेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसमें बताऊँगी, कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम क्लाइंट को करते हैं और फेशियल, तब हम उनको सबसे पहले रिलैक्स करते हैं क्योंकि बाहर से क्लाइंट आता है बहुत सारे स्ट्रेस तनाव के साथ आता है। तो जब तक हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होती तब तक फेशियल उतना अच्छे से उसका जो बेनिफिट है वो क्लाइंट को नहीं मिलता है। तो हमें उसको रिलैक्स करना होता है। तो यहाँ पे करते हैं हार्मोनाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं कर रही हूँ आप देख सकती हैं, मैंने 1-2 बार और बार चैनल पर बताया है, तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन आप इस टिप्स को देख सकती हैं और उसके साथ आप खुद भी कर सकती हैं। और क्लाइंट को जब आपको पता हो कि आपका क्लाइंट 1.5 से 2 घंटे वो फेशियल कराने वाला है, तो उसे कोशिश करें कि लेटा कर कराएं, चेयर पे ना कराएं, फेशियल बेड के पर ही कराएं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन उसे चेयर पर करेंगे तो उसकी कमर में पेन होने लगेगा क्योंकि काफ़ी टाइम, क्योंकि हाइड्रा करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा फेशियल कास्मारा करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय लगने वाला है। तो इस वजह से हमें पूरी तरह से क्लाइंट को रिलैक्स मोड में ही करने के बाद ही हमें फेशियल देना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमने हार्मोनाइजेशन किया फेशियल बैंड लगाने से पहले। फिर मैं लगा रही हूँ फेशियल बैंड क्योंकि जहाँ पे हमें करना था वहाँ पे बार बार हमें फेशियल बैंड से प्रॉब्लम होती, तो पहले वो करना है। और क्लाइंट को अच्छे से नॉर्मल ड्रेस के साथ देना है। ठंडियाँ हैं तो उन्हें अच्छे से किसी गर्म चीज़ से उड़ा देना है, ताकि उन्हें थोड़ा सा बॉडी उनकी उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि हम फेस पर तो बार बार पानी टच करेंगे तो उन्हें काफ़ी ठंड लग सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठंडियों के मौसम में फेशियल करने जा रही हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए अभी क्या है, इसके बाद मैं करूँगी, जैसा कि अभी हमारी क्लाइंट ने लिपस्टिक लगाया है और कोई मेकअप तो नहीं है लेकिन लिपस्टिक है, तो हम लिपस्टिक को रिमूव करेंगे कॉटन से। और इसमें हमने कुछ नहीं लिया, नॉर्मल वाटर ही था इस समय। मैं बाकी आप यहाँ पे मेकअप रिमूवर क्लेंजर ले सकती हैं, उसके साथ इसको रिमूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे और आपका हाथ पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए। नेल भी आपके बड़े बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट को भी कट्स लग सकते हैं। तो ये अगर आप फेशियल लगातार करती हैं या सिखाती हैं तो इस दौरान आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। और मेरी ये चल रही है ऑफलाइन क्लास, तो मैं उनके लिए पूरा मैं दिखाने, वैसे तो मेरी क्लाइंट थी, रियल काम हो रहा था, लेकिन साइड में मेरे सारे स्टूडेंट बैठे थे जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। और फोकस सिर्फ फेशियल का टोटल था कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये कास्मारा का था। अभी तक मैंने अपने चैनल पर कास्मारा की फेशियल किट नहीं शेयर की है। और प्रॉपर ये वीडियो एक प्रोफेशनल तरीका है जो आप बड़े से बड़े या बड़े से बड़े सैलून में देखिए, इसी तरीके से इस स्टेप्स के साथ होता है। तो यहाँ पे हमने पहले लिप्स को क्लीन किया, फिर कई बार आई पे होता है कि हमारे आई के पास डस्ट होती है और अक्सर हम क्लिनजिंग भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आई पर नहीं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जब हम फेशियल कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ऊपर ऊपर की डस्ट है उसको क्लीन कर लें, नहीं तो फेशियल के दौरान घूमती रहती है। तो यहाँ पे ये किया, पहले लिप्स क्लीन किया, फिर आई क्लीन किया, फिर उसके बाद, और ये सब क्लीन करने के लिए अलग से आई पैड्स या सारी चीज़ें आती हैं तो आप उसके साथ भी जा सकती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो टिश्यू था उसे गीला किया और अभी कुछ भी नहीं लगाया टिश्यू में, नॉर्मल पोंछ रही हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊपर ऊपर की डस्ट होगी तो धूल मिट्टी होगी, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट सफ़र करके आया है थोड़ा सा, तो उसके फेस पर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अगर मैं क्लेंजर इसी के साथ कर देती तो वो क्लेंजर के साथ मिक्स हो जाता, ठीक है। तो हमारा फेशियल का मकसद होता है डीप क्लीन करना, ना कि जो डस्ट है उसी को घुमा के करना, ठीक है। हमारा काम होता है पोर्स के अंदर की जो गंदगी है उन सबको निकालना और स्किन को रिपेयर करना और स्किन को जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करना, ठीक है, और मॉइस्चराइज करना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। तो यहाँ पे हमने उससे मतलब टिश्यू को क्लीन करके, टिश्यू से गीला करके उससे क्लीन किया। अब मैं कास्मारा का ये पहला स्टेप्स कर रही हूँ। फेशियल किट मैं दिखाऊंगी, लास्ट में प्रॉपर दिखाऊंगी कि फेशियल किट में 2 फेशियल होते हैं, मतलब 2 फेशियल के लिए होता है, उसमें 2 पूरा फेशियल किट होता है। एक बड़े फेशियल किट में लगभग वो 4000 के आसपास MRP थी और कुछ 9000 में 3 फेशियल किट लिया था, जिसमें 2-2 थी, तो यानी 6 फेशियल किट मैंने 9000 में लिया था, ठीक है।
और सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं। कहाँ से लिया कैसे लिया वो आगे वीडियो में देखेंगे या दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम पहला स्टेप्स कर रहे हैं। ये फेशियल थोड़ा सा हटकर है, तो ये कास्मारा का है, तो ये आप लोगों को देखना बनता है। और इसमें हाइड्रा में मैं मशीन बताने वाली हूँ, तो ये भी आपको, इसलिए आपको पूरा लास्ट तक आपको इसको देखना है। तो क्लेंजर वैसे ही स्टेप्स के साथ करना है जैसे स्टेप्स में आप नॉर्मली हर फेशियल किट के साथ करती हैं। ऐसा नहीं कि इसका स्टेप्स अलग हो जाएगा। इसके जो हाथ के जो मूवमेंट्स हैं वो सेम ही होते हैं, बस इसका जो बीच बीच में थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि टोटल इसमें इंग्लिश में सी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो बहुत बार बहुत लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से यहाँ पे हमें लगा कि हमें पूरी अच्छे से डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनानी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं, पर हम डरते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों के अंदर से मुझे वो डर को भी निकालना है। तो यहाँ पे वो जो पहला स्टेप्स क्लेंजर है उसे, और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे टॉपिक पर आते हैं कि इसमें जैसे कि एक बॉक्स जो है उसमें 2 फेशियल किट होती हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्लिंजर होता है, 2 पे टोनर होता है, 3 पे सीरम होता है, 4 पे मसाज क्रीम होती है, और 5 पे हमारा पैक होता है, जेल पैक होता है, और उसके बाद 6 पे हमारा सनस्क्रीन होती है, मॉइस्चराइजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना स्टेप्स हो गया। अब बीच में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं। और इसमें जो स्टेप्स हैं जैसा प्रॉपर कहा जाता है कि एक सिंगल फेशियल होता है, लेकिन अगर आपने गला मतलब नेक वगैरह नहीं लिया है कवर, तो आप एक फेशियल में 2 लोगों को कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ प्रॉपर एक लोगों को लिया, नेक भी किया, पर हमने आप लोगों के साथ उसको शेयर नहीं किया। थोड़ा नेक पर भी हमने किया है, पर उसको थोड़ा सा सूट नहीं किया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको क्लिंजर के स्टेप्स ही करने हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी थोड़े काफ़ी नम होते हैं ये, तो इसमें आपको बार बार नॉर्मल फेशियल की तरह पानी ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, जिनके बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको, वो नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको बार बार पानी की ज़रूरत ना पड़े कि बार बार आप पानी ले रहे हो। यहाँ पे टिश्यू को गीला है आपका, वेट है, उसके साथ ये क्लिंजर को अच्छे से रिमूव करना है। यहाँ तक आप पानी ऐड कर सकती हैं क्लिंजर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिंजर पे पानी ले सकती हैं, वरना ना लें। ठीक है, यहाँ तक तो आप पानी यूज कर सकती हैं इसमें। इसके आगे अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसा मैं क्या बता रही थी, कि अगर आप सिर्फ गला फेस अकेल कर रही हैं तो एक फेशियल में, मतलब एक फेशियल किट में 2 बार निकाल सकती हैं। 2 बार, एक बड़ी जो किट है उसमें 2 बार के लिए होता है। और फिर अगर आप चाहती हैं कि नहीं एक में ही 2 लोगों को करना है, तो आप सिर्फ अगर नेक करती हैं तभी, नहीं तो सिर्फ एक लोगों के। अगर नेक वगैरह पूरा, मतलब अगर आप फेस का कर रही हैं तो ठीक है, नेक वगैरह पूरा ले तो सिर्फ एक ही लोग का फेशियल कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी क्लाइंट की स्किन नॉर्मल टू ड्राई थी, नॉर्मल थी, और डेड स्किन नहीं थी, ऐसा नहीं था, ब्लैक हेड्स वाइट से भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे इस किट में स्क्रब स्पेशली नहीं है। ठीक है, जैसा कि दाने वाले स्क्रब नहीं है इसमें। क्लिंजर ये जो है वो क्लिंजर ही है। उसके बाद आपकी जो नंबर 2 होती है वो एक तरीके की पीलिंग होती है, वो रहती है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप अलग से इसमें स्क्रब ले सकते हैं। इसका लोग पीलिंग भी अलग से वो आती है, कोई हार्ड पीलिंग आती है, तो वो स्क्रब करने के बाद फिर जो है ये हाइड्रा का वैक्यूम है जो जिसे मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको ये करना है। ठीक है, और इसको आपको स्किन पर रखना है और पीछे की साइड थोड़ा सा खींचना है, और इसके साथ सीरम आता है। यहाँ पे हमने सी ऐड किया है क्योंकि हमारी क्लाइंट की जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है, तो सी जो है विटामिन सी वो इनके साथ जाएगा, इनकी स्किन के लिए ग्लो लेके आएगा और एंटी एजिंग को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेशियल किट ऑयली स्किन टाइप के लिए है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, बाकी ऑयली स्किन टाइप के लिए अच्छी है, तो इसको ऑयली स्किन वाले भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे स्क्रब आप किसी अदर कंपनी के यूज़ कर सकती हैं। क्लिनजिंग करने के बाद स्क्रब करिए, या इसी कंपनी की पीलिंग आती है, ठीक है, जो आप उसको बीच में क्लिनजिंग करने के बाद आप यहाँ पे वो कर सकती हैं। अगर आपको ब्लीच करना है तो भी आप ब्लीच भी कर सकती हैं, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स को कर सकती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप हाइड्रा कर रही हूँ तो ब्लीच को अवॉइड करें, सारी चीज़ें एक साथ ना करें। अगर आपको हाइड्रा करना है तो ब्लीच आप नहीं करें, कर भी रही तो 2 दिन 3 दिन पहले की रहें, एक साथ आपको मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे स्क्रब नहीं करना था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेड स्किन नहीं थी,
तो यहाँ पे वो स्क्रब की जगह हमने यहाँ पे इससे मशीन के थ्रू जितने भी पोर्स के अंदर की गंदगी थी उनको खींचा और जो सीरम था उसको पेनिट्रेट कराया ताकि अंदर से स्किन हाइड्रेट हो सके और स्किन में अच्छा सा ग्लो आ सके। यहाँ पे मैंने हाइड्रा का स्क्रबर भी नहीं यूज किया क्योंकि उसकी भी नीड नहीं थी। ठीक है, तो नीड के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हाइड्रा में इतने टूल्स हैं तो हम सारे टूल्स एक ही स्किन के ऊपर कर लेंगे। जितनी ज़रूरत रहती है जिस हिसाब से उसी हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी और पूरे फेस पर इसको किया और सीरम भी बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कराया इस समय भी और इसके बाद भी जब हम स्प्रे करेंगे स्प्रे गन से तो भी हम सीरम ही ऐड कराएंगे। वो सीरम अलग से हमने इसमें सीसी में लिया था और उसके साथ इस सिरप को अंदर स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराया था ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हाइड्रा का बेनिफिट मिल सके और स्किन ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से क्योंकि हमने यहाँ पे मशीन यूज़ की हमारी स्किन से मॉइस्चर निकला है, जो पोर्स के अंदर जो भी नमी होती है ऑयल्स होते हैं वो भी निकलते हैं, डस्ट रिमूव होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें अच्छे से टोनिंग करनी होती है, सीरम देना होता है। अभी यहाँ पे जो टोनर है अब हमारा जो दूसरा स्टेप्स है यहाँ पे ये पूरा हमने हाइड्रा का जो है किया और इसके बाद अब हम यहाँ पे हमारा क्या यूज़ करने वाले हैं। अब हमारा कास्मारा का सेकेंड स्टेप नंबर 2 यूज होने वाला है जो कि एक तरीके का टोनर के साथ थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता है। थोड़ा सा वो हमारी स्किन से टैनिंग को रिमूव करता है। इस